हेलो बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कराई जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज जो है ना हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो है लेक्चर सारा इन बच्चों के लिए होगा जो भी बच्चे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक और टेट और सीटेट इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन सारे बच्चों के लिए जो है ना ये पार्ट वाइज सीरीज बहुत ही उपयोगी होंगे। ठीक है, मैं उन सारे क्वेश्चन को इस पार्ट वाइज सीरीज में लूँगा जो सारे एग्ज़ाम्स में ना बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सीरीज को आप अच्छी तरह से समझ के बना लेते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम को जब भी देखो तब वहाँ आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप पार्ट वाइज हर एक लेक्चर को देखना। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, ये सारा भिन्न है। ठीक है, इन भिन्नों में से बताना है कि सबसे छोटा कौन है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताना है। तो देखो एक तो तरीका है, ये 7/6 का मतलब होता है 6 से 7 में भाग देना है। ठीक है, उसी तरह इन तीनों का भी मतलब होता है, एक तो है भाग दोगे, यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, भाग देने पे तो यहाँ तुम कंपेयर करके यहाँ देख सकते हो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना बहुत कुछ लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हम लोग को पता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है। वहाँ पे जो है ना आप जितना जल्दी बना सकते हो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसलिए हमें उस ट्रिक्स को समझना पड़ेगा जिससे कि आप सेकेंड में जो है ना आप सेकेंड्सों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो आपको ये वाला मेथड जो है ना यूज नहीं करना है, ऐसे भाग दे के चेक नहीं करना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी देखें आप जल्दी से जल्दी जो है ना कैसे बता सकते हो कि कौन संख्या बड़ा होता है और कौन छोटा होता है। देखो बच्चों क्या होता है ना, आप अंतर देख के, मैं बता रहा हूँ, अंतर देख कर। ठीक है, अंतर देखकर आप बता सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो 3/4 है और 5/6 है। मैं पूछूं कि दोनों में से कौन बड़ा है। अच्छा देखो, अगर अंतर सेम रहे ना तो जिसका अंश ऊपर वालों को बोलते हैं अंश। ठीक है, और नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं हर। ठीक है, जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या जो बड़ा होता है। यहाँ देखो 3 और 4 में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। ठीक है, और 5 और 6 में कितना का अंतर है। ठीक है, मतलब 5 जो है 6 से कितना छोटा है, चाहे 5 से कितना 6 बड़ा है। दोनों में अंतर जो है ना 1 का है। अगर दो भिन्न दिया हुआ, ठीक है, कहीं भी दो भिन्न आपको दिखाई दे और दोनों का अंतर सेम है तो जिसका अंश बड़ा रहता है ना वह संख्या जो है ना बड़ी होती है। ठीक है, मतलब इन दोनों में ना ये बड़ा होगा संख्या। ठीक है, वैसे ही मैं अगर आपको पूछूं 2/3 और 3/4, ठीक है, दोनों में कौन बड़ा है, जैसे आप लोगों को पता हो गया है। यहाँ देखो अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का ही है। ठीक है, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ा होता है, मतलब ये वाला जो है ना संख्या बड़ी हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सारा है, ऑप्शन में वही सारा है। अब देखो इसमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन है। तो देखो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है, उसी हिसाब से जिसका अंश छोटा होता है वह छोटा ही होगा। ठीक है, मान लो कि 1/2 और मान 6/7 कौन बड़ा है, तो देखो अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है। ठीक है,
दोनों अंतर सेम है, तो जो बड़ा अंश होता है बड़ा होता है, जिसका अंश छोटा होता है वह छोटा होता है। यहाँ सबसे छोटा बताना है, ठीक है ना। बड़ा वाला अगर हम लोग छाट के हटा देते हैं, ठीक है, तो छोटा वाला जो बचेगा वही होगा। तो चलो अब बताते हैं। देखो इसमें आप क्या करोगे, देखो इसमें आप लोग को बताना है कि सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा कौन है। देखो यहाँ अंतर कितने का है, 1 का है, ठीक है। 6 और 7 का अंतर कितना है, 1 का है। और देखो यहाँ 2 का है, और यहाँ अंतर कितने का है, 1 का है, और यहाँ 2 का है। देखो जहाँ अंतर 1 का है, यहाँ दोनों जो है ना अंतर 1 का है। तो मैंने क्या बताया, जो संख्या जिसका हर बड़ा होगा ना तो वह संख्या बड़ा होगा। तो बड़ा तो मुझे चाहिए नहीं, मतलब इन दोनों में जो है ना ये छोटा होगा, ठीक है। तो ये तो मतलब नहीं चाहिए, ऑप्शन सबसे छोटी वाली संख्या बताना आपको, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब देखो अंतर 2 और 2 का इन दोनों में है, ठीक है। इन दोनों में जो ना 2 का अंतर है, तो इसमें छोटा कौन होगा, जिसका अंश छोटा होगा। तो इसका अंश छोटा है, ठीक है। तो ये वाला संख्या छोटा होगा, मतलब ये 2 खत्म हो गया, ठीक है। इन लोगों को देखना ही नहीं। अब देखो ये दो संख्या बची, इसमें से एक को बताना है। तो मैं बता रहा हूँ, देखो अंतर अगर सेम ना रहे, मान लो कि 2/3, 1 का अंतर है यहाँ पे, यहाँ 1 का अंतर नहीं, मान लो 3/5, यहाँ 2 का अंतर है, ठीक है। और अंतर सेम ना रहे, तो आप कैसे बता सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसका अंश इसका हर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके मतलब गुणा करके कितना था 5, 5 यहाँ लिख लो, और इधर इधर जो मल्टीप्लाई करके गुणा कर कितना था 6, ठीक है, 6 लिख लो। अब देखो कौन बड़ा है, देखो इधर इधर मल्टीप्लाई कर, ये बड़ा है ना, तो ये संख्या बड़ा होगा, और जो छोटा है वो छोटा होगा, मतलब ये वाला संख्या छोटा है। उसी हिसाब से इन दोनों में देखो ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है, तो 28 होगा, ठीक है। लेकिन जब ऐसे ऐसे गुणा करेंगे तो 25 होगा, ठीक है। तो छोटा कौन है, 25 वाला, मतलब ये वाला संख्या जो है ना छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए। चलो एक बार जो है ना आपको फिर से मैं बता देता हूँ इसको। यहाँ देखो अंतर 1 का किसमें था, इन दोनों में 1 का अंतर था। तो जिसका अंश छोटा है वो छोटा होगा, जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश छोटा है वो छोटा होगा, जिसका अंश बड़ा है बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा वाला नहीं चाहिए, खत्म। ये इन दोनों में देखो अंतर 2 का है, ठीक है, दोनों जो 2 का अंतर है, तो जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटा होता है, ठीक है। तो ये भी छोटा है, मतलब ये खत्म हो गया बड़ा वाला। अब बचा इन दोनों में, ठीक है। तो मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तिरछा तिरछी जो है ना गुणा करो। देखो इसको पकड़ो, ऐसे है तिरछा तिरछी गुणा किया ना, ये 28 आया 28 यहाँ लिख दो, 25 आया 25 यहाँ लिख दो। यहाँ छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, मतलब ये वाला जो नंबर है ना सबसे छोटा हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। देखो बच्चे दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, y का 80%, y का 80% x है, ठीक है। तो x का कितना परसेंट y है, मतलब बोला y का मतलब गुणा होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि का मतलब गुणा होता है, y का 80% x है, ठीक है। तब क्या पूछ रहा है, y इक्वल टू एक्स का कितना परसेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, अगर x बराबर y का 80% है तो y बराबर x का कितना परसेंट होगा। क्वेश्चन जो है ना, देखो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि एक बार जब आप क्वेश्चन को समझ लोगे तो इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन देखेगा तो आपको देखते ही याद आ जाएगा और आप आसानी से बना सकते हो। इसलिए क्वेश्चन को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। देखो तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, जैसे बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हो। देखो परसेंटेज को जब हटाते हो तो 100 से डिवाइड करते हो, मतलब भाग देते हो, इक्वल टू एक्स। यहाँ से जो ना इसको दोनों को उधर ले जाओगे, ठीक है, और कटाने के बाद वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना। और यहाँ हमको क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो किसी नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 100 से गुणा करोगे तो ये जाएगा 25 बार में, और 25 25 125, ठीक है। मतलब इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स इंटू मतलब का x का यहाँ 125%, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई किए तो परसेंट में कन्वर्ट हो गया, तब x का 125%, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ना सही होगा। ये तो बेसिक तरीका था समझाने के लिए, मैंने आपको बना दिया। देखो लेकिन आप इसको जल्दी कैसे करोगे, देखो कुछ वैल्यू जो है ना आपको
याद होनी चाहिए। पहले बात देखिए 10% जैसे बोला ना, तो आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। तो 10% का क्या होता है, 10/100 मतलब कि 1/10 होता है, ठीक है। इसी तरह ना आपका 10%, 20%, 30% जितना भी वैल्यू होना याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है y = 80%, 1 मिनट, क्या दिया है y का 80%, y का मतलब गुणा 80% का मतलब होता है 4/5 = क्या है, x है। तो x बराबर, ठीक है। तो अब जो y बराबर पूछ रहा है, ठीक है, तो y यहीं पे छोड़ दो और 4/5 को उधर ले जाए तो 5/4 हो जाएगा x, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि ये क्या होता है, 125% होता है, ठीक है। जब 125% को जब आप थोड़ा ब्रेक करोगे फ्रैक्शन में तो 5/4 आ जाता है। तो डायरेक्ट भी ना आप बता सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आपको आता हो, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं कैसे, आपको पता ही होगा। मान लो कि 25% निकालना है, और फ्रैक्शन वैल्यू मतलब बट्टा में तोड़ने के लिए इसको 100 को फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या किया जाता है, 25, और इसको परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसको घटाओगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी 1/4 दिखाई दे आपको, तो उसको 25% लिख सकते हो, और 25% को 1/4 भी लिख सकते हो। उसी तरह 5/4 को जो है 125% लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जब आप 125% को जब कन्वर्ट करोगे भिन्न में, तो 125/100 करोगे तो कट के 5/4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 5/4 को आप 125% बोल सकते हो। तो ऐसे आप थोड़ा सा, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू पता हो तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, 36 किताबों का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, जितने में हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य कितने बुक का, 36 बुक का जितना है, ठीक है। क्रय मूल्य 36 बुक का जितना है, और 30 किताबों का विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। क्रय मूल्य 36 बुक का जितना है वो किसके बराबर है, 30 किताबों का विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग को पता है प्रतिशत लाभ क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है, यह होता है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, ठीक है, ये दोनों जो है ना क्रय मूल्य पे ही निकलता है। क्योंकि जो जितने में हम लोग खरीद के लाते हैं उतना, अगर उस सामान को जितना में खरीद के लाते हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो फ़ायदा होगा, यानी कि लाभ होगा। और जितना में खरीद के लाते हैं उससे कम में बेचें, क्या होता है, हम लोग को हानि होती है, ठीक है। तो जितना में खरीद के लाए उसी पर डिपेंड करता है कि आप कितना में बेचे हैं। कम में बेचे हैं तो नुकसान होगा, और ज़्यादा में बेचे हैं तो फ़ायदा होगा, ठीक है। ये बात हो गया। तो क्रय मूल्य पे जो है ना डिसाइड लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकाला जाता है। यहाँ जो है ना आपको प्रतिशत लाभ निकालना है। तो देखो, एक तो तरीका ये है कि आप लाभ निकाल लो, ठीक है, एक बेसिक तरीके से बनाओ। मैं यहाँ जो है ना आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आप सेकेंड्सों में बना सकते हो। अच्छा, ये बताओ कितने बुक हैं, 36 बुक है, ठीक है, 36 किताबें हैं और 30 किताबें हैं, ठीक है। तो जितने जितने किताबें हैं ना आप दोनों को लिख लो पहली बार, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि लाभ हुआ है, लाभ कब होता है, ठीक है, जितना हम खरीद के लाए हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा में बेचे होंगे। लाभ कब होता है, लाभ ऊपर रखना है, जितना में खरीद के लाए हैं उससे ज़्यादा में बेचे होंगे, ठीक है। इसको जो ना आप फ्रैक्शन में तोड़ लो पहली बात, ठीक है, रेशियो में कन्वर्ट कर लो। रेशियो में क्या होता है, कटा के जितना आता है, 6 से कटाओगे तो, एक मिनट देखो, इसको जो है ना 6/5 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को कटाओगे जब 6 से 6 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ लाभ हुआ तो मतलब कम में खरीदे हैं, ज़्यादा में बेचे होंगे, ठीक है। तो दोनों में कम कौन है, कम है 5 और
और ज़्यादा में बेचे होंगे तो कितने ज़्यादा में, ये 5 है और ये 6 है, एक ज़्यादा में मतलब 5 पे एक जो है ना, एक ज़्यादा है, तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 में कितना, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कट के आपका हो जाएगा 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही होगा, ठीक है। चलो फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ देखो देखो अब इतना सारा नहीं करना, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अब ऐसे क्वेश्चन का आप मतलब विद इन सेकेंड्स, मतलब ठीक है, सेकेंडों में कैसे कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखे, पहली बात जो है ना, ये नंबर देखो, नंबर कितना दिया है, 36 और 30, दोनों का रेशियो निकालो, ठीक है। जिस भी नंबर से कटे कटा दो, ठीक है। 5 से 6 बार में गया, ये 5 बार में गया, लाभ हुआ, ठीक है। लाभ परसेंट निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ जब भी होता है जब आप कम में लाएंगे, ठीक है, आपका क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो कम कौन है, ठीक है, जाहिर सी बात है कम 5 इसमें है, ठीक है। तो कम में लाए होंगे और ज़्यादा में बेचे होंगे, तो कितना ज़्यादा में, देखो ये खरीदा हुआ है और ये बेचा हुआ है, ठीक है। तो 5 में खरीदे हैं और कितने ज़्यादा में बेचे हैं, लाभ तो वही होता है ज़्यादा वाला, ठीक है, जितना हम खरीदें उससे कितना ज़्यादा में, तो एक ज़्यादा, ठीक है। तो 5 में एक है, ठीक है। अब परसेंट प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से भी आपका 20% आ जाएगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ना, आप बड़ी जो है ना सेकेंड्स, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप सेकेंडों में जो है ना फाइंड कर सकते हो। सिंपल जो नंबर लिखो 30, 36, 30, ये 6, 5, यहाँ जो है ना देखो लाभ हुआ तो मतलब कम का सामान ज़्यादा में बेचा गया होगा, ठीक है। तो 5 का सामान लिए, कितने ज़्यादा में बेचें, 1 का, इसलिए 100 पर, यहाँ से डायरेक्ट 20% आप बता सकते हो। इतना ही आसान होता है, ठीक है। एक बार जब आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया जो ना, आप कहीं भी आसानी से बना सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक मिनट, यहाँ पे देखो A/B कितना दिया हुआ, 7:9, और B/C कितना दिया हुआ, 5:7, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या निकालना है, A/C, ए बी दिया है और बी सी दिया है, तो AC आपको फाइंड करना है, A/C फाइंड करना है। देखो शॉर्टकट तरीके से आप कैसे निकाल लेते हैं, देखो A/B दिया हो तो और B/C दिया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखना, B के नीचे B लिखना और रेशियो C लिखना, ठीक है। ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो जो साइड है, देखो ऊपर वाला जो ना तिरछा मल्टीप्लाई करना, मतलब गुणा करना, ठीक है। और B से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, गुणा करना है। देखो जब आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे A गुणे B करना है, ठीक है। यहाँ सीधा बीच वाला जो ना सीधा B गुणे B मतलब B² कर देना है, यहाँ पे गुणा कर देना है और यहाँ पे BC ले लेना है, ठीक है। ऐसे करोगे ना तो ये आपका आता है A/B/C, यहाँ पे जो ना इसका वैल्यू आता है, तो आपको क्या निकालना है, A/C, और इसका अनुपात ले लो तो आप निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आप समझाने के लिए। अब मैं कैसे लिखता हूँ, A/B कितना दिया हुआ, 7:9, B/C कितना दिया हुआ, 5:7। तो देखो यहाँ तिरछी गुणा करना है, यहाँ भी तिरछी, ठीक है। और बीच में जो ना दोनों को सीधे गुणा कर देना। तो 7×5 = 35, 5×9 = 45 और 9×7 = 63, ठीक है। तो ये A/B/C निकल गया। तो आपको क्या चाहिए, A/C, ठीक है, लास्ट वाला को, तो A 35:63, ठीक है। और जो दोनों को कटाओगे 5 से तो ये जाएगा, 7 से कटाओगे तो 5 बार में और ये 9 बार में, मतलब 5:9 जो है ना, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है ना शॉर्टकट निकाल लेते हो। चलो एक बार और इससे भी जल्दी बना के दिखाता हूँ। देखो सिंपल करना, A अनुपात दिया है तो 7:9, B अनुपात दिया है 5:7, ठीक है। आप तिरछा यहाँ तिरछा गुणा कर दो, ठीक है। 35 हो गया,
ये हो गया 45 और ये हो गया 63, ठीक है। तो A अनुपात C पूछ रहा है, तो दोनों को जब कटाओगे 7 से तो 5 बार में जाएगा, ये 9 बार बन जाएगा, ठीक है। तो 5:9 ये वाला आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 150 रुपया 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपया को 6 महीना के लिए 4% ब्याज दर से क्या मिटक गया, दर से ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। साधारण ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, मतलब कि 150 रुपया जो है ना, 150 रुपया ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज जो है ना 150 रुपया पाने के लिए कितने पैसे को देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मूलधन जो है ना यहाँ पे आपको निकालना है, कितने पैसा देना पड़ेगा, कितने समय के लिए, समय कितना दिया है, हाफ समय दिया है 6 मंथ, ठीक है। 6 महीना को जो है ना आप जब कन्वर्ट करोगे साल में तो आधा साल होता है, ठीक है। तो आधों को हाफ लिखते हैं और साल को साल, ठीक है, हाफ। और दर कितना दिया है, 4%। तो जैसे कि हम लोग पता है कि मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 समय गुणे दर, ठीक है। तो मूलधन ही हम लोग को निकालना है, नहीं दिया है, बाकी सब दिया है। देखो साधारण ब्याज कितना दिया है, 150, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। और समय कितना दिया है, 6 महीने, 6 महीने को साल में करोगे तो हाफ साल हो जाएगा। और दर कितना दिया है, 4, इसको सॉल्व कर दो, ये चल जाएगा 2 बार में, ठीक है। और 2 से ये 75 बार में, 75 गुणे 100 करेगा तो कितना हो जाएगा, 7500। ये जो है ना आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपको यहाँ से आप जो है ना आप बता सकते हो बड़ी आसानी से सॉल्व करके।